हेलो फ्रेंड्स, पीजी ज्ञान सेंटर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पुलिस का सफलता बैच यानी कि सक्सेस बैच को स्टार्ट किए हैं, जिसमें सभी विषय को पूरे पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्लीट करवाया जाएगा। तो उसी क्रम में आइए देखते हैं, हम लोग जो भूगोल का चल रहा था, भूगोल में हम लोग भारत का सामान्य परिचय स्टार्ट किए थे और भारत के सामान्य परिचय में कुछ चीज़ें हो गई थी। जैसे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप सबको पता होगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। एक बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। और इसके पहले भी जो एग्ज़ाम हुए उस एग्ज़ाम में भी ऐसे आया है। सेम चारों ऑप्शन यही था कि ऑप्शन ए ये ऑप्शन बी हो गया 32,87,263 किलोमीटर। ऑप्शन सी हो गया 32,87,263 मीटर। ऑप्शन डी हो गया 32,87,263 मीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल के जो पैमाने होते हैं, जो मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है या जो मेजर जिसमें किया जाता है, तो किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर कहते हैं। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये क्या होता है ना, स्टूडेंट सारे ऑप्शन को नहीं देखते हैं और जो देखते हैं उसी को कॉन्फिडेंस वैके टिक लगा देते हैं कि हाँ, इसको तो मैंने क्लास में पढ़ा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर होता है। और फिर क्या होता है, इसको ध्यान में नहीं रखते हैं, इन सबको ध्यान में नहीं रखते हैं, और क्या होता है, इतना आसान से क्वेश्चन वहाँ पे वो गलत कर जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं हम इसी क्रम में। भारत का मैप बनाना सीखना पड़ेगा आप सबको। इंडिया का मैप बनाना सीखना पड़ेगा, है बहुत आसान, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर इंडिया का मैप आ गया ना, मान के चलिए कि आपके सभी सब्जेक्ट 15 से 20% क्या होगा, तैयार हो जाए। ये हो गया भारत का मैप। तो मित्रों, आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर एक 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि भारत के लगभग मध्य से होके पास हुआ है, भारत के लगभग मध्य से होके पास हुआ है, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए, सॉरी, ये पूरा क्लियर हो गया, यही सब होता है। और चल में अपने हाथ में कुछ नहीं, सब आप लोग टेक्निकल होते जा रहे हैं तो क्या होगा, देख रहे हैं ना, इन है उसको जो आप देंगे वही वो करेगा। तो देखिए, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि इसको उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इसको उत्तरी अक्षांश रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम लोग अक्षांश और देशांतर को पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने पहले ही बता दिया था कि उत्तर दक्षिण कहाँ पे होता है, यानी कि जो ये ग्लोब होता है, ग्लोब होता है या जो पृथ्वी होती है, इसके बीच से जो रेखा खींची गई है, भूमि के मध्य से जो रेखा खींची गई है, भूमध्य रेखा, या ये लाइन जो पूरे अर्थ को दो पार्ट में इक्वल करती है, इसको इक्वेटर के नाम से जाने जाता है। और इसके ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ और इसके नीचे आएंगे साउथ। तो ये वाला जो है 23.5 डिग्री 0 डिग्री के ऊपर है, यानी कि नॉर्थ में है, इसलिए इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके पास होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह सभी एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखने की जरूरत है और इसको याद करिए। यहाँ पर देखिए, मैप से अगर करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए गुजरात है, गुजरात, यहाँ पर नोट कर देते हैं जो स्टेट है, ये वाला जो स्टेट पड़ता है उसका नाम क्या है, गुजरात है। गुजरात नाम है तो हिंदी इंग्लिश सेम होगा, इसमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। तो हिंदी इंग्लिश सेम होते हैं, नाम है तो गुजरात का गुजरात ही रहेगा। ठीक है, गुजरात हो गया पहला राज्य।
दूसरा राज्य यहाँ पे देखेंगे तो हल्का सा राजस्थान भी टच है, तो दूसरा हो गया राजस्थान। राजस्थान के नंबर पे देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये एमपी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मैप में लोकेशन को देख के पढ़ने की जरूरत है, लोकेशन नहीं देख के पढ़ेंगे तो फिर आपके माइंड में भूल जाएगा ना कि कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पर है। अगर आपको पूरा लोकेशन पता है तब तो आप बहुत आसानी से कर जाएंगे, अगर लोकेशन नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि आपको फिर रटना पड़ेगा और रटना बहुत मुश्किल काम होता है। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर आप जिस दिन समझ गए उसी दिन आपका रिजल्ट सामने रहेगा, यानी कि आप सक्सेस रहेंगे। समझिए, हर एक चीज समझना है, रटना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। है? मध्य प्रदेश। अब देखिए, मध्य प्रदेश का ही पार्ट है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ भी हल्का सा यहाँ पे टच होता है। तो तीसरा यहाँ पे, हाँ, मध्य प्रदेश का पार्ट तो अभी नहीं है, लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश से ही तो अलग हुआ है सन 2000 में। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है 2000 में। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए बिहार है और बिहार से अलग हुआ है झारखंड। तो पुरानी बुक देखेंगे, यानी कि सन 2000 के पहले का बुक अगर आप देखेंगे तो ये कर्क रेखा बिहार से होके पास होती थी। लेकिन 2000 में, नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। तब जो झारखंड वाला पार्ट पड़ता है उस वाले एरिया से, यानी कि झारखंड का जो राजधानी है रांची, रांची से होके ये रेखा पास होने लगी, न कि बिहार से। बिहार से अब ये रेखा पास नहीं होती है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक हो, पुराना नोट्स हो, तो उसको अभी रख दीजिए और जो यहाँ पे बताया जा रहा है इसको पढ़िए। कर्क रेखा बिहार से होके पास नहीं होती है, कर्क रेखा झारखंड के रांची से होके पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 5वें नंबर पे हम कर दे रहे हैं झारखंड। झारखंड हो। इसके बाद, झारखंड के बाद ये वाला पार्ट देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं सर इसका नाम, ये तो इंडिया के पूर्व में है तो इसका नाम पश्चिम क्यों हो गया। तो इसमें देखिए थोड़ा सा इतिहास पढ़ने की जरूरत है कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश का ये पश्चिमी पार्ट है, इसलिए इसको पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। इसकी स्टोरी जो है हम लोग कल की क्लास में या फिर कभी किसी दिन ऐसे किसी क्लास में बताएंगे, सबका नाम क्यों रखा गया, नाम क्यों बदला गया, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड क्यों हुआ, या उत्तर प्रदेश से इसको अलग करने की क्यों जरूरत पड़ी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करने की क्यों जरूरत पड़ी, बिहार को झारखंड से अलग करने की क्या जरूरत पड़ी, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से क्यों अलग किया गया। तो इन सब पे ही हम लोगों की एक दिन क्लास होगी। ठीक है, अभी हम लोग इसको देखते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को देखते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और इससे जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है कि इससे होकर कितने राज्य से होकर ये रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे हो गया पांचवा झारखंड हो गया, छठे पर हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। इधर नीचे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्या बताएं, हाइट ही 6 फुट वाली हो गई है और हाइट की वजह से देख रहे हैं ना मेरा सर भी थोड़ा सा कट जा रहा है। क्या बोर्ड थोड़ा सा नीचे हो गया है और ये ऊपर हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करिए ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, 7वें नंबर को इधर से कर दे रहे हैं। 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा, देखिए ये जो छोटा वाला पार्ट है ये त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है। तो 7वें नंबर पे हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा। और ये वाला जो पार्ट है ये मिजोरम है, मिजोरम। यानी कि भारत के 8 राज्यों से यह कर्क रेखा गुजरती है, जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। इससे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है, या निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा मैप बनाएंगे, इसमें बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो देखिए मैप बनाने की प्रैक्टिस करिए, हम भी थोड़ा सा फास्ट बनाने के चक्कर में ये सब थोड़ा सही से नहीं हो पाता है, लेकिन बनाइए। मैप बनाएंगे तो फिर बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये हो गया कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, ये रेखा की जरूरत हमको क्यों पड़ी, यह रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ही क्यों खींचा गया, इस रेखा पर भारत के कितने राज्य पड़ते हैं, यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और यह पुलिस के दृष्टि से, पुलिस के पाठ्यक्रम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इसको देखिए, समझिए। देखिए, अगर आप रटेंगे तो फिर कंफ्यूज रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको समझिए। और ये समझाने का काम केवल और केवल श्री जी ज्ञान सेंटर का है। और यहीं पर आपको समझाया जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराए जाएंगे। रटाने वाला कोई काम नहीं, ना ही कोई ट्रिक, ना ही रटाना। बस एक ही काम है यहाँ पे, बस खाली आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, साइड में करते हैं कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी समझ। इंडिया का मैप बनाना कितना आसान है ना। को लगता है कि जितना भारत का मैप बनाना आसान है ही इतना खूबसूरत। इतना खूबसूरत है ही, ये देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कोई जागता जागता है इंसान खड़ा हुआ है अपना। अब देखिए यहाँ पे भारतीय मानक समय की बात किया जाता है तो आप लोगों को बता दिया जाता है कि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा के सहारे खींची गई है। ये वो बात तो ठीक है, 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के किनारे साथ खींचा गया है। क्यों खींचा गया है, की जरूरत क्यों पड़ी? और जरूरत पड़ी तो ठीक, लेकिन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे ही क्यों खींचा गया? आइए देखते हैं हम। ये रेखा देखिए, पूरी जो पृथ्वी है, पूरा जो ग्लोब है यानी अर्थ है, कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। और 360 डिग्री कितने समय में पूरा एक चक्कर लगा लेती है? यानी 360 डिग्री का पूरा एक राउंड कितने समय में लगा लेती है? तो 24 घंटे में। 24 घंटे में पृथ्वी एक अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। तब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 324 में 360 डिग्री रोटेट होती है। तब 1 डिग्री, सॉरी, तो 60 डिग्री रोटेट करती 24 घंटे में। 1 घंटे में कितना रोटेट? 8 डिग्री ऑब्लिक डिवाइडेड बाई 24 आवर, ये आ जाएगा 1 डिग्री में, सॉरी, 1 आवर में 15 डिग्री। अर्थ जो है 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है। 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट लिख सकते हैं ना। 1 डिग्री को 60 मिनट, सॉरी, 1 आवर को 60 मिनट लिख सकते हैं ना। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ये तो पता ही होगा। 60 मिनट बराबर 1 घंटे, या 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो 1 घंटे को हम लोग 60 मिनट लिखते हैं, यानी कि 60 मिनट में अगर पृथ्वी 15 डिग्री रोटेट कर रही है तो 1 डिग्री रोटेट होने में कितना समय लग जाएगा? तो डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री रोटेट होने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? तो कितना समय लेती है? 4 मिनट लेती है। और इसको रटेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि अभी तो मान लीजिए कई एग्जाम में या कई बार पूछ लिया कि 1 डिग्री में कितने मिनट का कितने डिग्री रोटेट करती है, घूमती है, तो 1 डिग्री पूछ लिया। लेकिन अगर कभी पूछ लिया कि 10 डिग्री में, 10 डिग्री कितने समय में रोटेट करती है, कॉन्सेप्ट आपको पूरा रहेगा। तो 10 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 10 डिग्री में 10 × 4 यानी कि 4। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। आते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, आईएसटी की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, यहाँ से यहाँ पे 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर है। तो आपको पता होगा कि भारत का जो ये पूर्वी बिंदु है, सॉरी, भारत का जो ये पश्चिमी बिंदु है, इसे गुहार मोती या गौर माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो देशांतर रेखा पास हुई है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और भारत का जो ये पूर्वी बिंदु है, यानी कि इंडियाज मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट, ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इंडिया का जो पूर्वी बिंदु है और इंडिया का जो पश्चिमी बिंदु है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री लैटीट्यूड का डिफरेंस आता है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 8 डिग्री 7 मिनट करेंगे, तो ये आ जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट। 29 डिग्री 18 मिनट आ जाता है।
और कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए नियर अबाउट में इसको मान लेते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है और भारत का पूर्वी बिंदु है, इसके बीच में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। ठीक है, 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। और हमने अभी यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमने अभी कैलकुलेशन किया था कि 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर आता है। 1 डिग्री पे कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का आता है। तो 30 डिग्री पर कितने मिनट का अंतर आएगा? यानी कि 30 डिग्री इंटू 4 मिनट इक्वल टू 120 मिनट। और 120 मिनट को 2 घंटे लिख सकते हैं ना। यानी कि गुजरात गुजरात से अरुणाचल प्रदेश यानी कि गुहारमती या गौर माता से वालागू और किबिथु के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। यानी कि अगर 6 बजे सूर्योदय यहाँ होगा, सुबह के 6 बजे सूर्योदय यहाँ पे होगा, तो 8 बजे सूर्योदय यहाँ पे होगा। यहाँ पे पूरे भारत में जो ऑफिशियल टाइम होता है वो एक ही टाइम होता है। 10 बजे हर जगह ऑफिस ओपन होते हैं और शाम को 4 बजे हर क्लोज होता है। तो इन सब की समस्याओं को देखते हुए लंदन के ग्रीनविच में एक सम्मेलन होता है। 1984 में लंदन के ग्रीनविच में एक सम्मेलन होता है और वहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है, सभी देश अपना अपना एक मानक समय मानेंगे। सभी देश अपना अपना एक मानक समय मानेंगे और वह मानक समय उस देश के बीच से होगा, मध्य से होगा, सेंटर से होगा। वहाँ से यही डिसीजन लिया गया। इसके बाद फिर इंडिया को देखा जाए, भारत को देखा जाए, तो भारत का जो सेंटर पड़ता है, सेंटर ये नहीं है। हमको भारत का देशांतरी विस्तार यानी का भारत का इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट का अगर सेंटर वाला पार्ट देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि 8 डिग्री 7 मिनट प्लस 97 डिग्री 25 मिनट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये कितना आ जाएगा कि 2.5 ये आ रहा है। यानी कि 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री इसको ऐसे भी लिख सकते, हाफ डिग्री 82.5 ऐसे। तो यहाँ से 68 डिग्री 67 69 70 71 72 ऐसे करते हुए आए। तो यहाँ पे हमको जो ये लाइन मिला, सब गायब हो गया। गायब कर देते, गायब कर। आप लोग ऐसा, तो इसमें देखेंगे यहाँ से ये जो है इंडिया का सेंटर पार्ट पड़ता है और ये लाइन जहाँ से ड्रॉ किया गया वो पड़ता है 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा मान लिया गया। भारत का मानक समय रेखा मान लिया गया 82.5 डिग्री। अब इससे प्रश्न पूछा जाता है कि जो 82.5 डिग्री है इसको भारतीय मानक समय रेखा या IST, आई यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आई का फुल फॉर्म होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अगर हिंदी की बात किया जाए तो इसको मानते हैं भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय। देखिए इससे तो एक प्रश्न ये पूछ लिया गया कि कितने डिग्री पर खींचा गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी। पूर्वी और पश्चिमी को ध्यान में रखने की जरूरत है। इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि इधर पश्चिम उधर पूर्व। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने की जरूरत है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जहां आप कंफ्यूज हो सके वही क्वेश्चन दिया जाता है। तो कैसे दूर किया जाएगा? इसी तरीके से समझ के कंसेप्ट से, रटना नहीं है। ठीक है, अब इससे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के
कितने राज्यों से होके पास होता है, तब फिर यहाँ पे देखेंगे कितने राज्यों से होके पास होता है। देखते रहिए, फोकस यहीं पर रखिए, सोना नहीं है, जाना नहीं है, बस यहीं पे देखना है और कंटिन्यू बने रहना है, श्री श्री ज्ञान चैनल सेंटर पर बने रहना है, क्योंकि यहीं से आपको सफलता मिलेगा। और कहीं दौड़ने की, भागने की कोई ज़रूरत से आपको सफलता। यहाँ पर देखिए 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया उत्तर प्रदेश का राज्य। आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे यूपी के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या है, एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश साथ में बोलते रहिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा छत्तीसगढ़ टच, छत्तीसगढ़ दे रहिए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे देखेंगे तो उड़ीसा का हल्का सा पार्ट टच है, तो यहाँ पर कर दीजिए उड़ीसा, उड़ीसा। और ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। पांचवें नंबर पर हो गया आंध्र प्रदेश। यानी कि भारत के 5 राज्य, 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, आईएसटी और जीएमटी। आईएसटी और जीएमटी क्या है, इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया है कि जीएमटी क्या है। जीएमटी यानी कि इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं जीएमटी और आईएसटी क्या है ना। आईएसटी तो आपने यहाँ पे देख लिया, अब जीएमटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जीएमटी क्या होती है। तो इसको हम पूरा क्लीन करें कि क्लीन कर देते हैं इसको, है? तो पेश कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था अक्षांश देशांतर के बारे में। ये जो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये हो गया 0 डिग्री, या इसी को भूमध्य रेखा या कर्क रेखा के पता। अरे यार सब लोग इसी, सबको पता है। हाँ मंसू भाई, अभी देखिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अब देखिए यही सब है, परेशान करते रहते हैं गांव घर से फोन। बात नहीं, आप लोग कंटिन्यू फ़ोन करते रहिए, और हम लोग क्या करते हैं आज देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं, अभी बात करते हैं आपसे कुछ देर में। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया अक्षांश रेखा, और इसके बाद अगर इधर आगे देखा जाए तो इसके ऊपर क्या पड़ता है, नॉर्थ पड़ता है, और इधर क्या पड़ता है, ईस्ट। 0 डिग्री के लेफ्ट राइट साइड क्या है, ईस्ट है, और इधर क्या है, वेस्ट है। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जीएमटी आईएसटी से आगे है या पीछे है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 0 डिग्री, और 82.5 डिग्री वो पूर्वी देशांतर था, यानी कि इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे, तब हमको क्या मिलेगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मिलेगा ना। अरे भाई, पूर्व की तरफ जाएंगे तब तो 82.5 डिग्री मिलेगा, पश्चिम की तरफ आएंगे तब तो 82.5 मिलेगा, लेकिन पूर्वी नहीं पश्चिमी मिलेगा। तो हम इधर जाएंगे, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए मान लीजिए कि यही लाइन हमको कहाँ पे मिली, 82.5 डिग्री वाली लाइन यही मिली, ईस्ट। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है कि यह से आगे है या पीछे है। तो दोस्तों, मित्रों, प्यारे छात्रों, आपको अच्छे से पता होना चाहिए सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है। हाँ, सूर्योदय सबसे पहले जापान में होता है, इसलिए जापान को जाना जाता है। तो जापान के बाद अगर देखेंगे, भारत का पूर्वी पार्ट पहले पड़ेगा ना, यानी कि अरुणाचल प्रदेश पहले पड़ेगा। के पहले अभी हमने बताया कि अरुणाचल में 6 बजे सूर्योदय होगा, तो गुजरात में 8 बजे, यानी कि अरुणाचल में हो रहा है अगर भारत की बात किया जाए। के बाद होता है गुजरात में। ठीक है, चाहिए जाते चाहिए और सबको बताते रहिए, लेके जाना पर सफलता नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो यहाँ पे सूर्योदय जब पहले होगा, और 0 डिग्री से लेके 82 डिग्री के बीच में, यानी कि 0 डिग्री से लेके 82.5 डिग्री के बीच में कितनी देशांतर रेखाओं का डिफरेंस है। अरे भाई, 0 से लेके 82.5 के बीच 82.5 डिग्री का डिफरेंस है। तो 82.5 डिग्री और 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस था, इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा है 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री पर कितने मिनट का डिफरेंस होता है, लगभग ये हो जाएगा 330 मिनट। और इसको अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.5, 5.5
घंटे या 5.5 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। कहाँ पे? जीएमटी से और आईएसटी से। अब देखिए, अगर पूछेगा जीएमटी आगे है कि पीछे आईएसटी से, तो जीएमटी आईएसटी से पीछे है, यानी कि आईएसटी आगे है। पहले हमारे यहाँ सूर्योदय होता है, इसके बाद 5.5 घंटे बाद जीएमटी पे यानी कि लंदन में सूर्योदय होता है। ठीक है, पहले अपने के बाद 5.5 घंटे बाद लंदन में सूर्योदय होता है जीएमटी। लिए कहा जाता है, आप मोबाइल में भी जब टाइम को मिलाते हैं, टाइम देखते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे से लिखा रहता है 10:05:30, 10:05:30 ऐसे लिखा रहता है। प्लस का मतलब आगे, माइनस का मतलब पीछे। तो आईएसटी एमटी से 5.5 घंटे आगे है। ये क्लियर हो गया। आईएसटी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो प्रदेश, देखिए जो याद करने का तरीका है, जो ट्रिक है, तो देख लीजिए, जो प्रदेश वाले हैं यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, दोनों से आईएसटी पास होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बोलिए मेरे साथ में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और इसके बाद दो बचता है, तो दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? क्या हो गया? ओडिशा। कंटिन्यू देखते रहिए। ये तो हो गया कर्क रेखा और आईएसटी। अब आगे की क्लास कल हम लोग, तो लगेगा ही, सिलेक्शन लेना है आपको, तो अब यहाँ पे नहीं देखना है, और साथ में ये देखना है कहाँ से क्या चीज़ें हमको पढ़ाया जा रहा है, क्या हमारी काम की चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें आपको श्रीजी ज्ञान सेंटर पर कंटिन्यू मिलता रहेगा। पूरे पुलिस को टारगेट किया गया है कि किसी न किसी तरीके से जो यहाँ तक आ जा रहे हैं, ऑफलाइन तक, एसएससी वर्ड तक आ जा रहे हैं, उनको तो ऑफलाइन क्लासेस मिलेगा ही, लेकिन जो दूर बैठे हैं, यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो वो श्रीजी ज्ञान चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डेली पूरे पाठ्यक्रम को फ्री पढ़ें। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं पर रहती है।